बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले मैं मंच पर माननीय मुख्य अतिथि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को आमंत्रित करूं। आइए देखते हैं एक छोटी सी ऑडियो विजुअल प्रस्तुति। अगर एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ऐसी अनेक तस्वीरें उनके सफल और लोकप्रिय प्रशासक होने का प्रमाण है। बीएचयू के छात्र संघ अध्यक्ष का पद हो या गाजीपुर का सांसद और फिर पीएम मोदी की पहली सरकार में मंत्री का पद, मनोज सिन्हा ने हर भूमिका में अपनी अलग छाप छोड़ी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद मनोज सिन्हा ने अगस्त 2020 में उपराज्यपाल का पद संभाला और कानून के राज वाले अपने पुराने फॉर्मूले पर काम शुरू किया। जम्मू कश्मीर रूल ऑफ लॉ से चलेगा। विकास की धारा को अगर कोई अवरुद्ध करना चाहता है तो अवरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा। लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने और व्यवस्था में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी के चुनाव कराए। सरकारी विभागों में सालों से बैठे आतंकवादियों के हमदर्द और भ्रष्टाचारियों की जड़ पर प्रहार किया। जनता तक पारदर्शी तरीके से योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए नए पोर्टल्स और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत की। कोने कोने तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए सड़क, स्कूल और अस्पतालों के निर्माण का ब्लूप्रिंट तैयार किया। योजनाओं को तीव्र गति से लागू करने का सिस्टम बनाया। इन्वेस्टमेंट के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया। इन्वेस्टमेंट समिट और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी योजनाओं से निवेश का नया रिकॉर्ड बना। पर्यटन स्थलों का विकास और विस्तार किया, जिससे पर्यटकों की संख्या ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मनोज सिन्हा ने 2024 में निष्पक्ष तरीके से विधानसभा चुनाव कराकर इतिहास रचा। वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति वाले सख्त मनोज सिन्हा आतंक पीड़ितों के सबसे बड़े हमदर्द बने। 3 दशकों से इंसाफ की आस में बैठे आतंक पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी के जरिए जीने का नया संबल दिया। मैं आपको भरोसा देता हूं कि पूरे